अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, श्रीनगर न्यूज़ देख रहे हैं आप। अपने मेज़बान इरशाद अहमद का खुलूस भरा सलाम कबूल करें। जो भी हमारे नाजरीन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो फ़ख्र से अपना सर ऊंचा करें, चूँकि हम ऐसी शख्सियत के साथ अभी बैठे हैं जिन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो पूरे वादी कश्मीर के लिए एक फ़ख्र का बाइस बन सकता है। हमारे साथ उरफाना जी मौजूद हैं जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा में अभी काम कर रही हैं, बहैसियत टीचर यहाँ पर पढ़ाती हैं। लेकिन इनको एक बहुत ही बड़े एजाज़ से 5 सितंबर 2024 को नवाजा जाएगा, जो सिर्फ महज 50 जो टीचर्स हैं उनको मुंतखब किया गया है पूरे इंडिया में, और जम्मू कश्मीर में ये वाहिद एक टीचर हैं जिसको उस अवार्ड से नवाजा जाएगा। मज़ीद हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। उरफाना जी, पहले तो श्रीनगर न्यूज़ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको जो है इस एजाज़ के लिए चुना गया। मैम थैंक यू इरशाद साहब। पहले आप मुख्तसर तारुफ दिया हमारे नाजरीन को। मेरा नाम डॉक्टर उरफाना अमीन मोहरकन है। तो मैं यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में बहस मास्टर काम कर रही हूँ पिछले 3 साल से, और मेरा लगभग 22 साल का करियर गवर्नमेंट में है, जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। मेरी पहली पोस्टिंग हो गई थी बॉयज़ हाई स्कूल तुलमुला में, और उसके बाद खलमुला में, और चलती गई। और एक वक्त ये भी था कि मैं स्टेट की, जब ये स्टेट JNK थी, लद्दाख हमारे साथ था, मैं स्टेट की प्रोग्राम ऑफिसर रही हूँ एजुकेशन के लिए। जब मैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की एजुकेशन देखती थी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तब भी हम देखते थे ऑन पायलट बेसिस। मैम, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए, जो है एजाज़ आपको दिया जा रहा है, कांग्रेस मतलब जो अवार्ड आपको दिया जाएगा, उसके मुतालिक थोड़ा बताएं, क्योंकि हमने सुना कि 1 अरब 40 लाख के करीब जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनमें से सिर्फ 50 को मुंतखब किया गया इस एजाज़ के लिए। ज़रा हमें तफसीलन बताइए। जी, मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मुंतखब किया गया है। इन 50 में मैं भी एक हूँ, लेकिन इसके लिए ये पिक एंड चूज़ का मामला नहीं था। हमें इसमें अप्लाई करना पड़ा, और इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा रोल मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब का है, जो हमेशा मेरे पीछे रहते थे, उरफाना इतना काम करती हो, अवार्ड के लिए आप करो। तो पिछले 2 साल से वो मुझे कह रहे थे, इस बार वो बिल्कुल पीछे पड़े। और मेरे दोस्त जितने भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन्होंने, और घर में भी कहते थे कि नहीं, आप काम करती हो, इसमें अवार्ड मिलना चाहिए। तो इस साल मैंने फिर नेशनल पोर्टल पे जो ही अनाउंसमेंट हो गई तो मैंने अप्लाई किया। इसमें 2 कैटेगरीज थे, 2 क्राइटेरियाज थे। एक था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसमें 10 मार्क्स थे, 90 मार्क्स हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे थे, और उस परफॉर्मेंस में मेनली देखा जाता था इस कैंडिडेट ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में कितना काम किया है, और इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का कितना काम किया है, वीडियोस कितने बनाए हैं, एजुकेशनल वीडियोस, और क्या क्या काम किया है। तो बाज़ाब्ता तौर पर एक तहकीक होती है, बस बिल्कुल तहकीक भी होती है, और आपको अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है। तो मैं 2007 से ये काम करती आ रही हूँ। 2007 से मैंने इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में काम किया है। मैंने 1 साल का मतलब कोर्स पहले किया था NCERT से। वहाँ से आके जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था अर्सवाइल JNK के लिए, तो उसमें वो ड्राफ्ट अडॉप्ट किया हमारे, उस वक्त SIE हमारे पास था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, और पायलट बेसिस पे 2-2, 3-3 स्कूल हर किसी डिस्ट्रिक्ट में चलते गए। तब लद्दाख भी हमारे पास था, 22 डिस्ट्रिक्ट थे, 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2, 3-3 स्कूल्स में ये चल रहा था। उसके बाद और रिवाइव हो गया, ये बन गया 2 साल का करिकुलम। और उस वक्त भी हमारे साथ जुड़े ICDS वाले, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाले। तो हमने 2 साल का करिकुलम बनाया, और ये आने लगा कि नहीं जी, KG क्लासेस होने चाहिए। उस वक्त हमने पायलट बेसिस पे 2017-18 में इसको काम की कि हमने 5-5 स्कूल हर जगह बनाए। नन्हे कदम के तौर पे चले हमारे स्कूल, जो कि पायलट बेसिस पे चले, और वहाँ पे ये करिकुलम हमने इंट्रोड्यूस किया, और ये अच्छी तरह से चला। किताबें नहीं हैं, किताबों के बगैर आप जॉयफुल वे में बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं पे वो नहीं है। डेली हम सुबह मोबाइल पे डालते थे, ये करो भाई, आज ये वाली एक्टिविटीज़ होगी, और पूरे पायलट स्कूल जो हमारे 60 स्कूल से हर जगह ये एक दिन वही प्लांटेशन है, आज हर जगह प्लांटेशन होती थी।
ये आज ही हम महात्मा गांधी जी का बनाएंगे बर्थडे, तो हर जगह ये एक्टिविटी होती थी। प्लांटेशन ड्राइव है या कल्चर का कुछ देना है, सब कुछ होता था। उसके बाद NEP 2020 जो ही आया तो हम बड़े थे 3 साल के करिकुलम तक, यानी कि हम भी आ गए नर्सरी लोअर KG अपर KG। अब आप देखेंगे हर गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी लोअर KG अपर KG चल रहा है, और करिकुलम वही जो जिसकी मैं बानी बनी हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि स्टेट को लगा कि ये करिकुलम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उसको वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रूव किया था। साथ में NCERT का जो टीम था जहाँ पे मैंने ये पढ़ाई हासिल की थी, उनको भी ये काफ़ी पसंद आया था, तो उन्होंने इसको वेट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बेसिस पे बनाए। और इसमें उन्होंने देखा कि बिल्कुल फ़र्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 20% का हम लोकलाइज्ड कर सकते हैं। तो हमने उस तरीके से ये करिकुलम किया। एक तो वो बात चली थी, उसके साथ साथ मैंने कोविड हो गया, कोविड के दौरान सब कुछ बंद था, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। ऑनलाइन मैं बच्चों को पढ़ाती थी, और मेरे एरिया में बहुत सारी ज़मीन खुली थी बागतशूर एरिया में। वहाँ पे गुजर बस्तियाँ थी, थोड़ा टेंट्स में रहते थे वो लोग, तो उनको पढ़ाना मैंने शुरू किया। तो उनको हम पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ये प्रॉब्लम है कि एक फैमिली में सिर्फ हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, इसके अलावा कुछ नहीं, उस पर वो खाना तैयार करते हैं। अब ऐसे पेरेंट को मैं कहाँ से बताऊँ कि आप कलर लाओ, बच्चे को कलर करना है। तो वो पहले हमने स्टार्ट किया कि मिट्टी को इस्तेमाल करके ये कलर करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करके कलर करेंगे, गिरे हुए फूल पत्ते होते थे उससे उठाओ कलर करो, सब्ज़ी का निकलता है, ये मटर का कचरा निकलता है, प्याज का, उसको उठा के कलर नहीं इस्तेमाल करें, वो नेचुरल कलर जो है उससे कलर किया। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चली, पेरेंट को कुछ नहीं लाना पड़ा और वो काम करते गए। अब कागज़ की बात थी, कभी कागज़ नहीं मिलता था, पुरानी स्कार्फ होती थी जो उनको फेंकनी होती थी, लाइट कलर की या कुछ, मैं उसी पे उनसे वो करवाती थी, और वो इस्तेमाल करते थे और धोते थे और दोबारा इस्तेमाल होती थी। तो ये चीज़ें होती गई। साथ साथ मैंने रेडियो क्लासेस दे दी। मैं 8th को साइंस पढ़ाती थी थ्रू रेडियो। तो थ्रू रेडियो साइंस पढ़ाना ये बहुत ही मुश्किल का काम था। हालांकि मैंने 10th क्लास तक खुद साइंस पढ़ा था, उसके बाद नहीं, क्योंकि मैं जनरल लाइन टीचर हूँ, हमें 10th क्लास तक हमें हर कोई सब्जेक्ट हम पढ़ा सकने चाहिए। तो आई ऑप्टेड फॉर साइंस। मैंने कहा ठीक है, मैं साइंस पढ़ाऊँगी थ्रू रेडियो। और जब साउंड्स का मैं पढ़ाती थी उनको लेसन, तो मैं पूरा वो बर्तन लाती थी किचन से, बाहर किचन, उनको डिफरेंट साउंड सुनाती थी थ्रू रेडियो। तो ये एक लोगों ने इसको काफ़ी सराहा, मुनफरिद अंदाज था, यूनिक बिल्कुल इनको इस लगा, लोगों को ये मुनफरिद कंसेप्ट है। लेकिन मुझे ये नेचुरल सा लगा, बिकॉज मुझे लगा कि मेरी टीचिंग पेडागोजी में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने जितने भी, क्योंकि तब मैं कन्फाइंड अपने स्कूल की तरफ नहीं बल्कि पूरे J&K मैं थी, तो सब बच्चों ने सुना था और उन्होंने बहुत लेसन्स को बहुत लाइक किया था। तो उस दौरान हमें जो मटेरियल बनाना पड़ा वो मटेरियल में हम पे भी है, मतलब जितना भी कचरा आपके पास है उसको हमने यूज़ किया इन अ पॉजिटिव मैनर। कोई भी चीज़, कोई प्लास्टिक की चीज़ हमने फेंकी नहीं, उसको कोई ना कोई बोर्ड बनाया। इवन आटे के लिफाफे हमने इस्तेमाल किए एज अ बोर्ड। बाकी जो बच्चे भी लिख रहे थे उनकी डेवलपमेंट भी हो रही थी, वो चीज़ें होती गई। इसके साथ साथ जब ये एक्सपीरियंसेस मेरी हो गई तो मैं यूनिसेफ के साथ जुड़ी, मैं या एडुवेव के साथ जुड़ी, या जक्सा है हमारे पास, जम्मू कश्मीर सोशल एसोसिएशन वेलफेयर, वो भी बहुत काम करते हैं इस अर्ली चाइल्डहुड में। तो मिल के हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया आंगनशाला के नाम से। आंगनशाला हर गांव में चला गया, हर गुजर बस्ती में चला गया। यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में ये उर्दू में था और जम्मू डिवीज़न में ये हिंदी में था, ताकि लोग जो कि खाली उर्दू हिंदी जानते हैं वो पढ़ पाएँ, और घर में बच्चे को ना लगे कि मैं एजुकेशन से हट रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल तो आ रहे हैं, उनको मालूम है एक दिन हमें स्कूल जाना है,
लेकिन जो 2 साल का बच्चा कोविड में फंस गया और उसको स्टार्ट करनी थी एजुकेशन, उसके लिए हमें सोचना था। तो ये चीज़ें हमने उनके लिए सोची ताकि वो स्टूडेंट्स नेगलेक्ट ना हो, वो उनका जो अर्ली चाइल्डहुड है वो नेगलेक्ट ना हो जाए, उनको वो वीनिंग हो जाए कि हमें कल को स्कूल जाना है। ये सब चीज़ें हमने की। उसके बाद ये चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट्स बने या हमने एक्टिविटी बुक्स बनाई, मतलब समग्रा के साथ मैंने काम किया, डिफरेंट NGOs के साथ मैंने काम किया उस वक्त, और ये चीज़ें लाइमलाइट में आ गई और लोगों ने इसको काफ़ी सराहा। इसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम में भी हूँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, जहाँ पे इंग्लिश टेक्स्ट बुक बनाते हैं। आपकी जो ट्यूलिप सीरीज़ है, पहली क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आप देखेंगे, आप मेरा नाम वहाँ पे पाएंगे, क्योंकि आई हैव बीन मेंबर टू दैट ऑल्सो। चैंट सीरीज़ फिर उसके बाद हमने स्टार्ट की थी, उसमें भी मैं मेंबर हूँ, वो टेक्स्ट बुक्स डेवलप करने में। इसके अलावा मैंने फिर, क्योंकि हम कहते हैं कि नर्सरी लव के जी अपर के जी में कोई भी पहले 5 सालों में कोई भी किताब न दीजिए बच्चे को कोई भी बर्डन न कीजिए, तो उसके लिए मैंने जॉयफुल फाउंडेशन करके एक किताब लिखी। रिसेंटली वो रिलीज़ हो गई, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, सीमा नाज मैम ने उसको रिलीज़ किया अपने स्कूल में, क्योंकि वो ये ECC का कोर्स करते हैं। वहाँ भी मैंने करिकुलम बनाया ECC का, मतलब 6 महीने का मॉड्यूल वगैरह। अच्छा, इसी दौरान हमने मॉड्यूल्स बनाए, जादुई पिटारा वगैरह, ये सब चीज़ें बनाई। ये हमारे जम्मू कश्मीर के दीक्षा पोर्टल पे आ गए। आप जब भी दीक्षा पोर्टल JNK का खोलेंगे, लैंडिंग पेज पे आप मेरा फोटोग्राफ, मेरा नाम पाएंगे। उस वक्त हमारी बोर्ड की चेयरमैन बीना पंडिता मैम थी, एंड उसने बहुत काम किया है, उसने हमें जमा किया और उसने ये चीज़ें हमसे ले ली, और वो पूरा अच्छी तरह से वेट भी हुआ है दीक्षा का वो सारा काम। और थ्रू दीक्षा ही टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ करती थी उन दिनों। अच्छा, जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक्स थी, हमने मिलजुल के इसमें वीडियोस बनाए। या अगर मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती हूँ, अब तो कोविड है नहीं, कोविड में हमने बच्चों को मोबाइल दिया, लेकिन हम इस वबा से अब जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं, और हमें इसके संग संग चलना है। तो इसके संग संग चलने के लिए क्यों ना हम खुद ऐसे वीडियोस बनाएं कि जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो किताबी कीड़ा ना बने। हाँ, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। एक दिन ऐसा भी रखें कि पढ़ाई के लिए हम मोबाइल साइड में रखें, बाकी चीज़ों बच्चों को कहें चलिए आप रीडिंग टेस्ट लेंगे, आप पढ़िए, वो तो ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी मैंने वीडियोज़ बनाए, और वो वीडियोस काफ़ी सराहे गए हमारे डाइट में, हमारे SCRT में। मैं वहाँ पे एज ट्रेनर भी जाती हूँ, कभी कभार मुझे बुलाया जाता है, अक्सर मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है कि टीचर्स को हमें ट्रेन करना है या कहीं पे ट्रेन करना है। यहाँ ही नहीं, मैं जम्मू के, लद्दाख के, जम्मू के हर ज़िले में गई हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, और अपनी मैथडोलॉजी, अपनी पेडागोजी उनको बता दी है, और काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। ये ऐसी पेडागोजी जिसमें कि टीचर कभी थकता नहीं है। हाँ, टीचर को अपने आप को अपडेट हमेशा करना है। मैं जब पढ़ती थी, मैंने पढ़ा था देयर आर 9 प्लैनेट्स। जब मैं पढ़ाने लगी तो मुझे पढ़ाना पड़ा देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। और ये रिसर्चेज होती गई, क्यों, अगर पहले 9 थे 8 क्यों हो गए, आगे क्या होने वाला है, ये प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं, मार्स में कैसे पानी आने लगा, मून पे कैसे लोग जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा कि अभी 24 घंटे का दिन है, आने वाले वक्त में आप 25 घंटे का दिन पाएंगे। ये ऐसी तहकीकात हो रही हो, टीचर्स को खुद को अपडेट करना और बोलना है क्यों हो रहा है, भूचाल हो रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स चल रहे हैं, ये मेथडोलॉजी हमें बच्चों को बोलना है। और देन हम इसको अच्छी तरह से मॉरल्स की बात जब हम करें, मतलब अपनी पेडागोजी को हम मॉरल्स के साथ, रिलीजन के साथ खुद ईजिली जोड़ सकते हैं और बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मॉरल एजुकेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बिकॉज नो बर्डन ऑन द चाइल्ड। जॉयफुल वे में आप खेल खेल में बच्चे को वो बात बताइए जो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक मैम, आपने अपने अचीवमेंट्स दिखाए, अपनी मेहनत दिखाई, किस कदर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बस इंडिया में 50 टीचर्स को मुंतखब किया गया, अपना नाम उसमें बनाना कितना मुश्किल काम है मैम? ये काफ़ी मुश्किल काम है। दिस इज़ रियली हार्ड नट टू क्रैक।
मैंने जो आपको भी कहा कि उसमें 90 मार्क्स थे आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे। मैंने FLN में काम किया था, मैंने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम किया है। मेरे हाथ से 625 सर्जरीज़ बच्चों की हो गई है, 625 बच्चों की सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, जिसमें ऑप्थेल्मिक सर्जरी होगी, करेक्टिव सर्जरी ऑर्थोपेडिक होगी, क्लेफ्ट सर्जरीज होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं उन दिनों प्रोग्राम ऑफिसर थी एंड मैंने 5 साल ये के दौर में ये काम किया जम्मू कश्मीर के बच्चों को। और वो बच्चे जो है उनको कैसे पढ़ाना है क्लासरूम स्ट्रैटेजी में, उसके लिए हमने एक टीम बनाई। मैं उस वक्त उनकी हेड थी। तो एक टीम आज हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्स टीचर्स, रिसोर्स पर्सन्स काम करते हैं जो ऐसे बच्चों के लिए आते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ भी मैंने ब्रेल स्लेट रखा है, स्टाइलस रखा है, ताकि अगर विजुअली इम्पेयर्ड होगा, टोटल ब्लाइंड होगा, उसको हम पढ़ा सके। हेयरिंग इम्पेयर्ड होगा। मेरे पास काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऐसे बच्चे कितने अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं इस वक्त भी। और कल भी जब उन्होंने सुना कि मैम को अवार्ड दिया गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम हम बहुत खुश हो गए, हमने सोचा हम कहाँ आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, हम आपको फ़ोन ही करेंगे। और पहले स्कूल में जहाँ पे मैंने पढ़ाया है गवर्नमेंट में, मैं गवर्नमेंट से पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, स्कूल में ही मैं स्कूल टीचिंग कर रही थी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा मुझे ये कहना कि मैम मैंने आपके पास पढ़ा है और हमने जब सुना आपको ऐसा है अवार्ड मिलने वाला है, हम सभी बच्चे जुड़ गए और आपका फ़ोन नंबर निकालने की कोशिश की और कल मेरे साथ उनकी ज़ूम मीटिंग हो गई। और हर कुछ बच्चे मेरे गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। हाँ, मुझे 50-200 बच्चों का कम से कम मालूम था कि कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे अक्सर कहते हैं दीज आर डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं ये, लेकिन दिस इज़ रियली उस अवार्ड से बढ़ के मुझे लग रहा है, मुझे वो अवार्ड है कि मेरे बच्चों की लाइफ सक्सेसफुल रह गई है। हाँ, जो इसमें हमें दिखाना पड़ा, आपको वीडियोस दिखाने पड़े, आपको साइटेशंस दिखानी पड़ी कि आपने क्या क्या किया है, उसके लिए प्रूफ होना चाहिए था। मेरे पास ना फोटोग्राफ था ना कोई वीडियो था, मैं कह रही थी मैं क्या अपलोड करूँ। लेकिन जिन फ्रेंड्स ने, जिन कलीग्स ने मुझे कहा कि आप इसके लिए भरो, तो मैं उनको कहती मेरे पास वीडियो नहीं, मैं कहा उनके पास मेरे वीडियोस थे, उन्होंने मुझे वो वीडियोस भेजे और मैंने अपलोड किए। मैंने यूट्यूब पे कुछ, मैं बिल्कुल कम डालती थी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं यहाँ से काम करती थी, देती थी, या SCRT को देती थी, कुछ डाइट को देती थी कुछ, बिकॉज दैट इज़ देयर प्रॉपर्टी नाउ। मैं अपने नाम से वो नहीं डालती थी। लेकिन जिन टीचर्स के साथ मैंने काम किया, जिन टीचर्स को मैंने ट्रेन किया, उन्होंने मेरी वीडियोस ले ली थी, मुझे वो वीडियोस मिल गई और मैंने वो अपलोड की। वो कहते हैं ना कि जब सभी सितारे जुट जाते हैं एक ही लाइन पे, सब लोग आ गए और मुझे बोलने लगे कि इसमें आप ये लीजिए, और ये चीज़ें हो गई। ये चीज़ें सब करने के बाद हमें नेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। वहाँ पे अपना लोहा मनवाना पड़ा कि हमने जी ऐसा किया, और जब वो सेटिस्फाई हो गए उसके बाद ही। मैम आखिर पे पूछना चाहता हूँ, अगर हम गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो एक आम सा फहम लोगों में है कि ये काम चोर होते हैं, मगर अगर हम आम फहम में देखें, आम पर्सपेक्टिव लोगों का देखिए, काम चोर है, इनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, काम कम करते हैं। लेकिन आपको देखकर वो कंसेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं मैम? ये मतलब वो कहते हैं वो आम बात हो गई। कश्मीरी में एक कहावत है करीम नानवर, तो उस करीम नानवर ने जब वो सोने का पुलहर भी लगाया, फिर भी उसको करीम नानवर कहते थे। ये एक मतलब ना आइडिया हो गया है सोसाइटी में। अदरवाइज़ गवर्नमेंट टीचर्स बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इवन हम आजकल पेरेंट्स बच्चों के घर जाते हैं ये देखने के लिए हमारे बच्चे क्यों नहीं आते हैं। हमारे स्कूल में जितना भी स्टाफ है मेंटर बन गए हैं बच्चों के, 5-5, 6-6 बच्चे अडॉप्ट किए हैं और देखते हैं होलिस्टिक वे में। ये बात गलत है। हाँ, इक्का दुक्का आई कैन नॉट जनरलाइज, बट मेनली गवर्नमेंट टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। थैंक यू। ये थे हमारे साथ उरफाना जी जो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सौरा में अभी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और अभी जो है 5 सितंबर को इनको नेशनल टीचर जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। और तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को, ऐसे टीचर्स को हमें सराहना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहे कि ऐसे टीचर्स को नज़रअंदाज न किया जाए और उनको उनकी दाद दी जाए। फिलहाल अपने मेज़बान इरशाद अहमद को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।